ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे फर्रुखाबाद से, जहां हर हर महादेव के नारों के साथ आस्था का सैलाब देखने को मिला। और साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। श्रावण मास के पावन अवसर पर जनपद फर्रुखाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धा और आस्था का अद्वितीय नजारा देखने को मिला। गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की गलियों तक हर हर महादेव और हर हर गंगे के जय घोष के बीच महिला, युवतियां और युवाओं की टोलियां भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ी। इस बार की कांवड़ यात्रा में खास बात ये रही कि कायमगंज शहर की महिलाएं और युवतियां भी पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ कांवड़ उठाए अपने आराध्य शिव के जलाभिषेक के लिए अकेले ही निकल पड़ी। ये दृश्य न केवल नारी शक्ति का उदाहरण था, बल्कि समाज को एक प्रेरणा स्रोत भी बना। सड़कों पर कांवड़ लिए दौड़ते युवा भक्ति की इस अग्नि को प्रदर्शित कर रहे थे, जो बिना किसी थकावट के अपने आराध्य तक जल पहुंचाने को उत्सुक थी। चारों ओर से हर हर महादेव के जयघोष वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। आप ये कांवड़ लेके जा रही हैं, तो ये कहाँ से आपने यात्रा शुरू की, कहाँ तक लेके जाएंगी? ढाईघाट शुरू की, फिर किस मंदिर तक लेके जाएंगी आप? हैं? अच्छा अच्छा, ये आपकी कोई मन्नत थी या खुशी से अपने भगवान की श्रद्धा से लेके जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, चलिए। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम कुसुम। अच्छा, कहाँ की निवासी हैं आप? कायमगंज। अच्छा, अभी आपने ये कांवड़ यात्रा लेके चली है, कहाँ से आपने यात्रा शुरू की, कहाँ तक लेके जाएंगी? ढाईघाट से लेके कायमगंज तक लेके जाएंगे, हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी पे लेके जाएंगे, तो वहाँ पे शिवलिंग होगा? हाँ, कुंदा मंदिर है शंकर। अच्छा, वहाँ की क्या ऐसी मान्यता है जो आप लोग वहाँ पर लेके जाके चढ़ाते हैं? अभी नया मंदिर सबने सहयोग करके बनवाया, उस पर चढ़ाने की इच्छा थी। अच्छा अच्छा, कोई आपकी मनौती थी जो मनौती अपनी इच्छा है? अच्छा अच्छा, केवल श्रद्धा से आप अकेली जा रही हैं? अकेले ही, कोई सहयोग करने वाला ही नहीं था। अच्छा अच्छा, तो पैदल ही वहाँ कायमगंज से आए, पैदल ही जा रहे हैं? चलिए। क्या नाम है आपका? विशाल। कहाँ के निवासी हैं आप? कायमगंज, मुर्शिदाबाद। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? ढाईघाट से सोनपुरा मंदिर जा रहे हैं। आपने ये यात्रा कहाँ से शुरू की थी और कहाँ तक लेके जाएंगे? ढाईघाट से सोनपुरा मंदिर। अच्छा, वहाँ पे मंदिर किसका है? शिव जी का। शिव जी का मंदिर है। कितना पुराना है लगभग? काफ़ी पुराना है। अच्छा, तो वहाँ पे क्या उस मंदिर की क्या महत्व है, क्या खूबी है? मतलब प्राचीन मंदिर है। तो आप लोग ये जो कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या आपकी कोई मनौती थी या आप लोग श्रद्धा से जा रहे हैं? कैसे क्या श्रद्धा से जा रहे हैं? कितने लोगों की आपकी टोली है ये? कितने लोग होंगे लगभग? 11-12 लोग होंगे। 11-12 लोग होंगे। क्या आप लोग प्रतिवर्ष जाते हैं या अथवा इस पहली बार ही जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। गंगा नदी के किनारे बसे ढाईघाट क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव इस बार भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण इलाके के खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। बाढ़ के कारण खेतों में पहले से की गई धान की रोपाई पूरी तरह से डूब गई और ग्रामीणों का कहना है कि 3 माह तक ये फसल उगाना असंभव हो जाता है। इससे प्रभावित गांव के लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या गंभीर रूप ले रही है। किसानों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द बाढ़ से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उनका मानना है कि यदि इस इलाके में बांध या कोई ठोस बांध संरचना बनाई जाए तो कई गांव जलमग्न होने से बच सकते हैं और लोगों को राहत मिल सकती है। आपका? राम। कहाँ के निवासी हैं आप? कासिमपुर तराई के। कौन सा? कासिमपुर तराई के। अच्छा अच्छा, आपके क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, बिल्कुल। तो इस बाढ़ से आप मतलब क्या प्रभावित क्षेत्र आपका कितना प्रभावित हुआ है, जिसमें फसलों को आपका नुकसान क्या रहेगा आपका? फसल तो नहीं है। क्या धान की खेती आपकी रोपाई हुई थी? धान किसी ने करे नहीं, किसी ने करे। अच्छा, तो जिसके हैं उसके धान मतलब डूब गए हैं या कैसा क्या है? जी डूब गए। डूब गए हैं। तो और फिर इस पानी से आपकी आगे कोई फसल होगी अथवा? अब नहीं होता है। अच्छा, कितने दिनों तक नहीं लगभग? लगभग 3 दिवाली बाढ़ लगेगी। अच्छा, बाढ़ आने से आपके यहाँ कितने गांव प्रभावित होते हैं बाढ़ से? तराई क्षेत्र कई हो जाते हैं। कौन कौन से गांव हैं? कासिमपुर है,
फतेहपुर तो समझो इधर ही सभी हैं। गाँव है फतेहपुर है, सुल्तानगंज, गंगागंज, और कसमापुर, लोधीपुर, मिलकिया, जो सादा सराय और सिंहपुर लोग आए। न, ये सारे गांव जो पड़ते हैं कि गंगा जी के किनारे पड़ते हैं, किनारे पड़ते हैं। तो ये प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, पिछली वर्ष आई थी बाढ़? हर साल आती है, अच्छा, हर साल। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जिला पीलीभीत के कस्बा गजरौला में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने गांव की विभिन्न समस्याओं को केंद्रीय मंत्री के समक्ष खुलकर रखा। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों द्वारा उठाए गए जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति, टूटी सड़कों, अनियमित बिजली आपूर्ति जैसे अहम मुद्दों का स्थलीय निरीक्षण किया। सबसे अधिक चिंता का विषय गांव में बंदरों का आतंक रहा। ग्रामीणों ने बताया कि बंदरों के आतंक के कारण कई बच्चे काटे गए हैं और वे डर के मारे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। इस जनसंवाद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने मौके पर मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों से सीधे बातचीत कर इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में ब्लॉक मरौरी की प्रमुख सभ्यता वर्मा, ग्राम प्रधान जसोदा वर्मा एवं मेला कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता रिजवान फैजी। प्रयागराज में इस समय बाढ़ के हालात बेहद गंभीर है। गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। प्रशासन ने बाढ़ राहत कार्यों को तेजी से बढ़ा दिया है और प्रभावित क्षेत्रवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राहत शिविरों की संख्या में भी वृद्धि की है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। जनपद के विभिन्न क्षेत्र जैसे सदर, फलपुर, कल्चना, सोराव और मेजा बाढ़ के प्रभाव से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। कई मोहल्लों और गांव में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और लोग राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य को तेज किया है। जिले भर से कुल 97 राहत शिविर चिन्हित किए गए हैं, जहां 20 राहत शिविर सक्रिय हैं। पशुओं की स्थिति भी चिंताजनक है। पशु शिविरों में 55 पशुओं का इलाज किया गया और 275 पशुओं को टीकाकरण भी किया गया। प्रशासन की ओर से सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। जनपद में अभी लगभग 106 स्थल जगह प्रभावित हुए, जिनमें से 49 जो है वो नगरीय क्षेत्र में है, जिनमें मोहल्ले इत्यादि प्रभावित, और लगभग 57 के आसपास हमारे गांव हैं जहां पे गांव में पानी गया हुआ है। तो मुख्य रूप से हमारा शहरी क्षेत्र प्रभावित है, जहां पे 18 शरणालय स्थल हम लोग चला रहे हैं। इसमें लगभग 6800 लोग आ चुके हैं, जिनको वहाँ पे खाने की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने शेड्यूल किया। हर जगह पे नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए, स्वास्थ्य की टीम भी है, नगर निगम की टीम भी है, जो वहाँ पे व्यवस्थाएँ देख रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे समस्या आ रही है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नाव की व्यवस्था की गई। लगभग 159 नाव लगाए गए हैं। और ग्रामीण में ज़्यादा आबादी का विस्थापन नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे रास्ता कट गया है, उसकी शिकायत आई है, तो वहाँ पे नाव की व्यवस्था और राहत सामग्री वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारी लगातार भ्रमणशील है, हर जगह पर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई, जिससे कोई की अपनी स्थिति न उत्पन्न हो। हमारे पास SDRF की टीम, NDRF की टीम और जल पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में है, और जहाँ जहाँ से कॉल आ रही है वहाँ। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। तहसील कलां के परौर गांव में बीती रात लगभग 2 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। 30 वर्षीय श्यामपाल, जो अपने घर के मेन गेट पर बनी कच्ची दीवार वाली झोपड़ी में सो रहा था, बारिश के कारण दीवार गिर गई और वह उसके नीचे दब गया। झोपड़ी में ही उसकी मां सुदामा भी सो रही थी, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। परिजन दीवार गिरने की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे और मोहल्ले के ग्रामीणों की मदद से मिट्टी हटाकर दोनों को बाहर निकाला। हालांकि श्यामपाल की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना परौर पुलिस को दी गई। प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह और राजस्व विभाग के कानूनगो सुखबीर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शाहजहांपुर भेज दिया है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता अंबोज मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।